हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज हम बात करते हैं बुक के फर्स्ट पार्ट की, जहाँ विस्पी एंड रत्तू खुर्शीद भावनगरी जी को बताते हैं कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो किस तरह से स्पिरिट वर्ल्ड में लौट गए। विस्पी कहते हैं कि हम शुरू करते हैं हमारी डेथ से। हम घर के लिए जा रहे थे अपनी कार में। कार बहुत स्लो थी। विस्पी यानी मैं कार चला रहा था और बाकी लोग सो रहे थे। तभी अचानक से ब्रेक फेल हो गया और मैंने सामने एक पेड़ देखा और जो कार थी वो पेड़ से जाके टकरा गई। तभी कुछ देर बाद मैंने अपने आप को मेरे शरीर से बाहर देखा और मेरा फिजिकल बॉडी ज़मीन पर गिरी हुई थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई एम नो लॉन्गर इन द फिजिकल बॉडी। मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरा एक शरीर था, माई लाइट स्पिरिचुअल बॉडी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे कोई दर्द नहीं था, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था और मैं अब समझ चुका था कि अब मैं अर्थ वर्ल्ड में जिंदा नहीं हूँ। मैंने मेरे चारों तरफ देखा, कोई नहीं था और मैं चिल्लाया अपने आप से ही, ओ गॉड, मुझे वेलकम करने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड से कोई नहीं आया। कुछ ही सेकंड बाद मैंने नोटिस किया कि एक सोल मेरे साइड में खड़ी है। मैंने देखा, मुझे लगा वो रत्तू है। मैंने उन्हें हग किया, किस किया और बोला, रत्तू, एटलीस्ट हम साथ हैं। सोल मुस्कुराई और कहा, विस्पी, मैं रत्तू नहीं हूं। रत्तू वहां है जमीन पर, वो अभी भी सांसें ले रहा है। मैंने नीचे देखा, रत्तू जिंदा था, वो अभी भी सांसें ले रहा था। मैंने भगवान से प्रे की, प्लीज़ प्लीज़ गॉड सेव रत्तू, उसे मरने मत दो। मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे, उनका क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। उस सोल ने भी कहा, विस्पी, ये हमारे हाथ में नहीं है, सब भगवान के हाथों में है। और विस्पी, आई एम योर ग्रैंडफादर। तो वो मेरे माँ के पिता थे, जिन्हें हम पप्पा कहते थे। वो 1974 में गुजर चुके थे, जब उनकी उम्र 93 थी और आज 1980 में वो बिल्कुल 30 के लग रहे थे, बिल्कुल मेरे भाई रत्तू जैसे। मैंने उन्हें हग किया और रिक्वेस्ट की, प्लीज़ सेव रत्तू। पापा ने मुझे समझाया, विस्पी, ये हमारे हाथों में नहीं है, बस हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे भी बहुत दुख है मेरी बेटी के लिए, वो अकेली रह जाएगी, उनका क्या होगा। हम दोनों ने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना करी, ओ गॉड। इतने में ही रत्तू भी अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर आ चुका था, वो हमारे साथ खड़ा था। रत्तू ने मुझे देखा, उसने अपने जमीन पर गिरे हुए शरीर को नहीं देखा, उसे नहीं पता था कि वो मर चुका है। उसने तहस नहस हुई कार को देखकर मुझे कहा, तुमने क्या किया मेरी कार के साथ। तभी उसने पप्पा को देखा और वो पहचान गया, पापा आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। और मैं कहाँ हूँ, पापा आप तो मर चुके थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो मुझसे दोबारा बोला, क्या किया तुमने मेरी कार के साथ। हमने उसे समझाया कि हम मर चुके हैं, अर्थ वर्ल्ड में हम मर चुके हैं, मेरी ही तरह रत्तू भी। ओ गॉड, क्या होगा मम्मी डैडी का। हम वहीं बैठकर अपने फिजिकल बॉडीज को देख रहे थे और प्रे कर रहे थे हमारे मम्मी पापा के लिए। लेकिन हमारा बुलावा आ चुका था, कुछ हमारे दोस्त और हमारे रिश्तेदार भी हमें लेने के लिए वहां आ चुके थे, सोल फॉर्म में।
और उनके साथ में कुछ उच्च स्तर की आत्मा भी थी जिसने हमें आंख बंद करने के लिए कहा। जैसे ही हमने आंखें बंद करी और एक बहुत ही तेज़ रफ्तार से हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और हमारी आंखें खुली ब्यूटीफुल स्पिरिट वर्ल्ड होम में, हमारा अपना घर, आवर रियल होम। क्योंकि हम दुखी थे और शौक में थे, हमें ज़रूरत थी रेस्ट की। हमें एक हॉल में ले जाएगा जिसे कहते थे द हॉल ऑफ रेस्ट। वो बिल्कुल एक बादल जैसे काउच थे। हम वहाँ लेटे और हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि रतु भी मेरी साइड में लेटा हुआ है। तभी मुझे बुलाने के लिए उच्च स्तरीय आत्मा आई और उन्होंने मुझसे बाहर चलने के लिए कहा। मैंने कहा कि नहीं, मैं रत्तू का इंतज़ार करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम बाहर चलो, रत्तू बाहर आ जाएगा जब वो रेस्ट कर लेगा। मैं बाहर गया तो हॉल ऑफ रेस्ट के बाहर मेरे पापा, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब मेरा वेट कर रहे थे। और कुछ देर बाद रत्तू भी बाहर आ गया। हमने डिसाइड किया कि हम वापस नहीं जा सकते और यहीं से अपने मॉम एंड डैड की हेल्प करेंगे। तो ये थी विस्पी और रत्तू के स्पिरिट वर्ल्ड में जाने की कहानी। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।